हेलो दोस्तों, मैं रोली मिश्रा आपकी दोस्त लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। अविनाश और राजवंशी की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जैसलमेर की रेत में बसा एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। वहीं रहता था अविनाश। शांत सा स्वभाव, गहरी सी आंखें और दिल में सच्चा इंसान। उसी गांव में रहती थी राजवंशी, तेज दिमाग, निडर स्वभाव और चेहरे पे हमेशा आत्मविश्वास की चमक। दोनों की पहली मुलाकात गांव के पुराने मंदिर में हुई थी। राजवंशी पूजा करने आई थी और अविनाश वहां दीपक जला रहा था। नजरें टकराई और समय वैसे वही थम गया। राजवंशी बोली, तुम यहाँ रोज आते हो? अविनाश मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि यहीं शांति मिलती है। शायद आज कुछ और भी। उसी दिन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे बातें दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में। अविनाश राजवंशी के लिए हर मुश्किल में ढाल बन जाता और राजवंशी अविनाश के लिए हौसले की ताकत। दोनों अक्सर चांदनी रात में छत पर बैठकर सपने देखते। एक छोटा सा घर, सुकून भरी जिंदगी और हमेशा साथ। लेकिन उनकी मोहब्बत आसान नहीं थी। राजवंशी एक ऊंचे खानदान से थी और अविनाश एक साधारण परिवार से। गांव वालों ने विरोध किया, घर वालों ने कहा यह रिश्ता नामुमकिन है। राजवंशी रोई पर झुकी नहीं। अविनाश ने कहा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो हम पूरी दुनिया से लड़ेंगे। एक दिन अचानक राजवंशी की शादी कहीं और तय कर दी गई और उसे तुरंत शहर भेज दिया गया। जाते वक्त उसने अविनाश से कहा, अगर ये प्यार सच्चा है तो किसी जन्म में जरूर मिलेंगे। अविनाश उस दिन टूट गया, लेकिन उसने वादा किया, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगा। कहते हैं सच्चा प्यार मरता नहीं। अगले जन्म में अविनाश फिर पैदा हुआ, उसी आत्मा के साथ, और राजवंशी भी। लेकिन उसे सब याद नहीं था। पर जब उनकी आंखें मिली, दिल ने पहचान लिया, तो वही है। इस बार किस्मत ने साथ दिया, समाज ने रोका, न हालात ने। राजवंशी के जाने के बाद अविनाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो जी तो रहा था, लेकिन सांसें बस चल रही थीं। हर शाम वही मंदिर, वही दिया, वही यादें। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि राजवंशी की शादी तय हो चुकी है। यह सुनकर अविनाश अंदर से बिखर गया। उस रात वह उसी मंदिर में गया जहां उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा था, उसे खुश रखना। मुझे उससे मिलना नहीं है, बस उसकी मुस्कान चाहिए। फिर वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तेज बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। कई घंटों तक वो वहीं बैठा रहा, बिना हिले, बिना बोले। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा, अविनाश की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसका दिल टूटने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्रेम सह न पाने की वजह से थम गया था। आखिरी बात कहते 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 हैं, मरते वक्त उसके होठों पर एक ही नाम था, राजवंशी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो एक शेयर भी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ में चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगली कहानी में।